बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम टेंस सीरीज़ स्टार्ट करें हैं, तो इस सीरीज़ का ये हमारा पहला टेंस है जो कि है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन इन प्रेजेंट टाइम, हैबिचुअल और यूजुअल एक्शंस और डेली इवेंट और यूनिवर्सल फैक्ट। क्योंकि ऐसा टेंस होता है, ऐसा फेल होता है, ऐसा ज़माना होता है जो कि हमारी डेली रूटीन लाइफ, हैबिचुअल स्टेट और यूजुअल एक्शन और यूनिवर्सल फैक्ट को इस्तेमाल करने के लिए यूनिवर्सल फैक्ट का इजहार करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसको हम फ़ेल, हाल, मुतलक भी कहते हैं। हर टेंस में 3 तरह के सेंटेंस होते हैं। एक होते हैं अफर्मेटिव, जिसको हम पॉजिटिव कहते हैं, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो इसका जो प्रोसीजर ऑफ फॉर्मेशन है या जिसको हम बनाने का तरीका कहते हैं कि हम सेंटेंस को, जो हमारा सेंटेंस है उसको हम किस तरह बना सकते हैं। हर सेंटेंस में 3 तरह के जो हैं वो चीज़ें होती हैं। एक होता है सब्जेक्ट, जिसको हम फ़ाइल कहते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, और ऑब्जेक्ट जिसको हम मफूल कहते हैं। सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, किसी भी फ़िक्रे में काम करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं, और जो हमारा वर्ब होता है वो हमारा फ़ेल कहलाता है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, मफूल जिस पे हमारा काम हो रहा था, हमारा क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब इसके जो है अगर फ़िक्रे में काम करने वाला सिंगल बंदा है या सिंगुलर है, तो हम क्या करेंगे, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ SEIS लगाएंगे। अगर काम करने वाला सिंगल नहीं है, काम करने वाला जो है वो प्लूरल फॉर्म में है, तो हम SEIS नहीं लगाएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस में है कि सैफुल्लाह हर साल अपनी सालगिरह का जश्न मनाता है, तो हम क्या कहेंगे, सैफुल्लाह सेलिब्रेट्स हिज बर्थडे ईच ईयर। अब यहाँ पे काम करने वाला सैफुल्लाह हमारा सिंगल था, तो हमने क्या किया, सेलिब्रेट्स लगा लिया। ठीक है, और यहाँ पे सैफुल्लाह हमारा सब्जेक्ट है, सेलिब्रेट हमारा क्या है, वर्ब है। वो सुबह सवेरे उठती है, शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो यहाँ पे शी हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। गेट हमारा क्या है, गेट हमारा क्या है, वर्ब है, एंड अर्ली इन द मॉर्निंग हमारा ऑब्जेक्ट है। अब शी यहाँ पे सिंगल बना, तो हमने क्या किया, शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। और नेक्स्ट है, वो हफ्ते में एक बार क्रिकेट खेलते हैं, दे प्ले क्रिकेट वॉन्स अ वीक। यहाँ पे दे हमारे पास ज़्यादा लोग थे, तो हमने प्ले के साथ ऐसे ही इसका इजाफा नहीं किया। सो स्टूडेंट, ये थे हमारे अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव या फिर नेगेटिव सेंटेंसेस, जिसको हम नहीं वाले कहेंगे। इसका प्रोसीजर फॉर्मेशन क्या होगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर डू नॉट या डज ना आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, फिर जिसको हम बेस वर्ब भी कहते हैं, और फिर हमारा क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। डू नॉट और डज नॉट कहाँ पे आना है, अगर काम करने वाला सिंगल बंदा है तो हम डू नॉट डज नॉट लगाएंगे, अगर काम करने वाले ज़्यादा लोग हैं तो हम डू नॉट लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर डू नॉट, डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे वो मुझे नींद से नहीं उठाती, शी डज नॉट अवेक मी फ्रॉम स्लीप। यहाँ पे शी काम करने वाली सिंगल थी, तो हमने क्या किया, डज नॉट लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट फिक्र है, मैं ख़त नहीं लिखता, आई डू नॉट राइट अ लेटर। अब देखिए, आई जो है वो सिंगल है। यहाँ पे एक कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट बच्चों को कि जो है वो आई जो है वो क्या है, सिंगल है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, आई को इंग्लिश में प्लूरल काउंट करते हैं, इसलिए हम लगाते हैं आई डू नॉट राइट अ लेटर। इसी तरह अगर यहाँ पे होता है वो ख़त नहीं लिखते, डू नॉट राइट अ लेटर। ठीक है, और इसी तरह अगर यहाँ पे ही होता, वो मुझे नींद से नहीं उठाता, तो हम कहते हैं ही डज नॉट अवेक मी फ्रॉम स्लीप। सो स्टूडेंट, ये थे हमारे नेगेटिव। एंड नेक्स्ट हमारे होंगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में हम क्या करेंगे कि डू नॉट, डू और डस को फिक्र के स्टार्ट में लेंगे, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हमारे बेस वर्ब या वर्ब जो जिसको हम कहते हैं, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, डू डस फिक्र के स्टार्ट में क्यों आया, क्योंकि हमारा जो है वो क्या फिक्र के शुरू में है। क्या वालदा आतिफ की सालगिरह के लिए केक बनाती है, डस मदर बेक अ केक फॉर आतिफ्स बर्थडे। ठीक है जी, अब देखें जहाँ पे वालदा हैं, वालदा हमारी सिंगल हैं, तो हमने क्या किया, डज लगा दिया फिक्रे के स्टार्ट में, और बाकी फिक्र स्ट्रक्चर हमारा सेम है, और एंड पे क्वेश्चन मार्क जो है वो लाजमी लगाना है। ठीक है, क्या लड़के इन बच्चों को ईज़ा पहुँचाते हैं, तकलीफ़ पहुँचाते हैं, ईज़ा का मतलब तो तकलीफ़ पहुँचाना। डज बॉय बोले दिस चिल्ड्रन। क्या लड़के कैंडी रोज़मर्रा खाते हैं, डज बॉय ईट कैंडीज़ एवरी डे। क्या मैं परेशान लग रहा हूँ, डू आई सीम वरीड। अब देखें, क्या लड़के ज़्यादा हैं, तो हम डू लगाएंगे। क्या मैं जो है वो सिंगुलर होता है, होता सिंगुलर है, लेकिन हम इंग्लिश में क्या करते हैं, उसको प्लूरल काउंट करते हैं, तो उसके साथ भी हमने डू लगाया। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ आगे होगी। अगर आपको इस टेंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।